3 महीना का टारगेट लेके चलिए, 8 से 10 घंटा डेली पढ़िए दोस्तों। अपना माँ बाप का सपना अगर पूरा करना है, अगर जिंदगी में वर्दी धारण करना है दोस्तों, तो 8 से 10 घंटा पढ़िए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल अल्फा स्टडी में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज बात करने वाले एसएससी जीडी से रिलेटेड अपना टोटल एक्सपीरियंस आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार एग्जामिनेशन पास किया जाता है दोस्तों, और क्या रणनीति होना चाहिए एसएससी जीडी एग्जामिनेशन पास करने के लिए दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर वीडियो पर बने हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि आपके लिए ही बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इस बार का जो वैकेंसी आया हुआ है दोस्तों 25,271 पोस्ट के लिए दोस्तों। पिछला बार दोस्तों कितना वैकेंसी आया था 2018 में दोस्तों? 2018 में आया था 54,900, यही 53-54 आया था दोस्तों, मतलब अप्रॉक्स 55,000 के आसपास आया हुआ था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, काहे हम इसको बता रहे हैं दोस्तों, 2018 के वैकेंसी काहे बता रहे हैं दोस्तों, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार का जो वैकेंसी है ना दोस्तों, मतलब आधा से भी कम है दोस्तों। आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, आधा से भी कम है। तो यहाँ पे आपको रणनीति नहीं बनाइएगा दोस्तों, स्मार्ट वर्क नहीं कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत नया नया जो लड़के हैं मैट्रिक इंटर करके, जिनका 18 साल एज हो गया, फॉर्म फिलअप करते हैं, तो फॉर्म फिलअप करने के बाद सोचते हैं कि मेरा जॉब हो जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं है, इतना दिन से आदमी कोई तैयारी करता है तो क्या मूर्ख थोड़ी ना है। आपको अगर मैट्रिक इंटर अगर नया कैंडिडेट है जो पुराना है, पहले से एग्जामिनेशन पास करते हैं, तो उनका तो बहुत सारा ऐसा जानकारी है जो पहले से रहता है, ठीक है दोस्तों। और जो नया नया कैंडिडेट है उनके लिए तो इस बार का जो कंपटीशन होने वाला है दोस्तों काफ़ी हाई होने वाला है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, जो फॉर्म फिलअप है, तो आप लोग को याद होगा दोस्तों, शायद 17 जुलाई से फॉर्म फिलअप हो रहा है। 17 जुलाई से 31 अगस्त तक है, 31 अक्टूबर है, नहीं सर 31 अगस्त है, 31 अगस्त तक लास्ट डेट है दोस्तों। अगर आप लोग फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो भर लीजिए दोस्तों, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, जो इस बार जो फॉर्म फिलअप की संख्या कितना होने वाला है दोस्तों। पिछला बार चाहे हर बार एसएससी जीडी का वैकेंसी आती है तो कम से कम फॉर्म फिलअप की संख्या होता है दोस्तों 70 लाख से प्लस, 70 लाख या 80 लाख के आसपास में फॉर्म फिलअप होता है दोस्तों। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है दोस्तों। तो आप सोच रहे हैं कि 70 लाख 80 लाख फॉर्म फिलअप होगा दोस्तों, सीट कितना है 25,271। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों, ये आज का नहीं है, हर बार जितना बार वैकेंसी आती है एसएससी जीडी का, मान सकते हैं कि इस बार वैकेंसी कम है लेकिन दोस्तों, तो इसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए इस बार का जो वैकेंसी है 70 मतलब कैंडिडेट 70 लाख से ज़्यादा होने वाला है दोस्तों। तो आपको घबराना नहीं है, रणनीति के साथ तैयारी करना है दोस्तों। देखिए फिजिकल जो इसका होता है, तो फिजिकल कोई मायने नहीं रखता है। अगर हाइट चेस्ट वेट आपका टोटल मतलब नोटिफिकेशन के अनुसार है तो आप फॉर्म फिलअप किए होइएगा दोस्तों, तो आप 10 से 20 दिन रेगुलर अगर कंटिन्यू रनिंग कर लीजिएगा, अगर आपका फिटनेस ठीक हो 15 से 20 दिन दौड़िएगा दोस्तों, तो आप क्वालिफाई कर दीजिएगा दोस्तों। आपको हम बता दें कि हम मतलब नॉर्मल यही 3 बार क्वालिफाई किए हैं दोस्तों। इसका रिटेन मेडिकल फिजिकल सब, मतलब मेडिकल मेरा नहीं हुआ था दोस्तों, झूठ नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए नॉर्मल होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। आपका एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी हो जाएगा, सीबीटी बेस होगा दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों। एक ही एग्जामिनेशन होता है दोस्तों, 2 एग्जामिनेशन होता। पहले जो हम लोग जिस समय एग्जामिनेशन दिए थे उस समय होता था, पहले फिजिकल होता था दोस्तों, फिर उसके बाद रिटेन एग्जामिनेशन, वो भी ऑफलाइन होता, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस था मेडिकल। लेकिन अभी 1-2 साल से सीबीटी पहले कर दिया है, उसके बाद फिजिकल कर दिया है, उसके बाद मेडिकल किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सीबीटी टेस्ट हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या क्या पूछता है दोस्तों, सबसे
पहले बात करेंगे इसमें पूछता है कौन। तो मैथ पूछेगा दोस्तों, रीजनिंग पूछेगा, जीके पूछेगा और इंग्लिश या हिंदी। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एडवांटेज दिया गया है, जैसे आप मैथ तो कंपल्सरी है, सभी के लिए सेम रहेगा, रीजनिंग भी सेम रहेगा, जीके भी सेम रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब इंग्लिश और हिंदी अगर कोई सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, वह वेरियस टाइप किसी भी बोर्ड का दोस्तों, अगर आपका देखिए वहाँ पे है ना ऑप्शन सेलेक्ट करने रहता है कंप्यूटर में। आप पहले अगर आपके पास अगर ये तीनों बनाने के बाद ज़्यादा समय बच रहा है दोस्तों, तो आप इंग्लिश को भी एक बार पढ़ लीजिए और हिंदी को भी पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए मतलब कंपैरिजन कीजिए कि इंग्लिश में हम कितना सही कर पा रहे हैं, हिंदी में कितना सही कर पा रहे हैं। अगर इंग्लिश में आप ज़्यादा सही कर पा रहे हैं तो हिंदी को स्किप कीजिए, इंग्लिश ऑप्शन में लेके इंग्लिश को रख दीजिए। अगर इंग्लिश नहीं कर पा रहे हैं, हिंदी कर पा रहे हैं तो हिंदी कर दीजिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम हिंदी लैंग्वेज भरे हैं तो वहाँ पे इंग्लिश हिंदी का ही एग्जामिनेशन देंगे, ऐसा कोई बात नहीं। वहाँ पे जो अच्छा लगेगा उसको आप मतलब एग्जामिनेशन दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, देखिए मैथ जो पूछा जाता है 25 नंबर का पूछा जाता है, 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। रीजनिंग भी 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, जीके जीएस भी पूछा जाएगा 25, और हिंदी या इंग्लिश 25 नंबर का ही पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको यही रणनीति बनाना है दोस्तों कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर नहीं लाइएगा दोस्तों तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। आपको प्रयास करेंगे कि हर में 20+20 मार्क्स लेके आएंगे दोस्तों, ठीक है। कम से कम एवरेज 20 यानी 80+ का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। चाहे अब देखिए बहुत है इसमें, तो अगर आप मतलब जैसे आप कहिएगा कि दोस्तों कि इसको बता देते हैं कि कितना मतलब कौन कितना नंबर लाने पर कौन सा पोस्ट मिलता है दोस्तों, तो ये भी पोस्ट भी मार्क्स बेसिस पर ही दिया जाता है। अगर देखिए इस बार का जो एनआईए का पोस्ट शायद नहीं दिया गया है, उसके बाद सीआरपीएफ का पोस्ट नहीं दिया गया है, तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों कि नहीं दिया गया है तो नहीं देगा। हो सकता है कि नोटिफिकेशन जो आ गया है उसके बाद भी ऐड किया जाता है दोस्तों, ताकि पिछला बार देखिए कुछ वैकेंसी बाद में जोड़ा गया था दोस्तों। हर बार हो सकता है मतलब नोटिफिकेशन जल्दी देने के मतलब चक्कर में मतलब अपना नोटिफिकेशन वैकेंसी नहीं क्लियर कर पाया होगा, तो दोस्तों अगर हो सकता है तो बाद में आपका वैकेंसी ऐड हो सकता है दोस्तों। तो इसीलिए आप अगर पोस्ट प्रीफरेंस भर रहे हैं दोस्तों, तो पहले एनआईए सब सेलेक्ट कीजिएगा, फिर एसएसएफ दीजिएगा, फिर असम राइफल दीजिएगा, फिर सीआईएसएफ दीजिएगा, फिर एसएसबी दीजिएगा, तो फिर आईटीबीपी, फिर बीएसएफ, फिर सीआरपीएफ दीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार से कटअप भी जाता है, सबसे कम जाता है सीआरपीएफ का दोस्तों। लेकिन इस बार मतलब इस बार सीआरपीएफ का वैकेंसी एक भी नहीं है दोस्तों। शायद भगवान क्या है, अगर सपोज डेट ऐड कर दे बाद में तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। तो देखिए इस बार एनआईए का भी नहीं है, सीआरपीएफ का नहीं है, तो सबसे पहले आपका पोस्ट प्रीफरेंस इसी प्रकार से डालना है दोस्तों, अलग नहीं करना है दोस्तों। उसके प्रकार बाद में कि जितना नंबर लाइएगा दोस्तों उसी प्रकार से आपका पोस्ट दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा नंबर लाते हैं तो एनआईए मिलेगा, यानी एनआईए का कटअप हर बार 90+ ही रहता है, ठीक है दोस्तों। किसी भी कैटेगरी का कम से कम एससी एसटी का भी, तो एसटी का तो 90+ जाता ही, एसटी का 88, 85, 86 तक अप्रोक्स रहता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद असम राइफल दीजिएगा दोस्तों, सीआईएसएफ दीजिएगा, बहुत ही अच्छा पोस्ट है दोस्तों सीआईएसएफ। उसके बाद एसएसबी भी बहुत अच्छा पोस्ट है दोस्तों, ज़्यादा परेशानी नहीं है। उसके बाद आईटीबीपी दीजिएगा दोस्तों, उसके बाद बीएसएफ, उसके बाद सीआरपीएफ। इसी प्रकार से आप जितना ज़्यादा नंबर लाइएगा दोस्तों उसी प्रकार से आपको पोस्ट भी दिया जाएगा दोस्तों। सबसे कम से कम नंबर लाइएगा तो शायद आपको सीआरपीएफ मिले, लेकिन इतना भी कम नंबर नहीं लाइए कि मेरिट ही नहीं बने दोस्तों, ठीक है। तो कुछ बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर जो कटअप गया था कि दोस्तों, प्रीवियस ईयर जो पिछला बार थोड़ा दिन पहले ही मेरिट आया दोस्तों, जनवरी के अप्रोक्स में, जनवरी में आया था मेरिट लिस्ट 2018 वाला के, काफ़ी लेट हो गया दोस्तों। तो उसका मेरिट लिस्ट आया था दोस्तों, तो मेरिट लिस्ट का जो जितना नंबर आया था ना उसके बारे में बात करेंगे, ना कि रिजल्ट में कुछ कम नंबर था। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एनआईए और एसएसएफ का कटअप लिखा है दोस्तों। तो एनआईए एसएसएफ ईमेल के लिए दोस्तों,
मेल है दोस्तों, ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो मेल के लिए दोस्तों यूआर का कटअप कितना गया था 97। समझ सकते हैं दोस्तों कितना हार्ड है। आप लोग सोचते हैं बहुत ऐसा लड़का है फॉर्म फिलअप कर दिए तो एसएससी जीडी बनिए जाएंगे। नहीं भैया, माफ़ कीजिए, ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों ये एक नौकरी लेने के लिए। अगर नौकरी आप सोच सकते हैं कि नौकरी इतना इजी होता तो शायद सबको हो जाता, गांव में आपके यहाँ सबको नौकरी मिल जाता, लेकिन इतना आसान नहीं है। आपके अभी से दोस्तों आपका एग्जामिनेशन तक कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ाई कीजिए। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। अगर आपका विशेष अगर कमेंट होगा, ज़्यादा रिप्लाई मतलब ज़्यादा अति होगा तो इसका टोटल का सिलेबस बताएंगे दोस्तों, और क्या क्या एग्जामिनेशन में पूछता है दोस्तों सभी के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पिछला बार जो गया था एनआईए का कटअप 97, ओबीसी 97। देखिए दोनों में अंतर ही नहीं है दोस्तों, 0.5 का अंतर है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एससी के गया था 84 और एसटी के गया था 95। सोचिए एसटी आजकल एससी से ऊपर जा रहा है दोस्तों। गवर्नमेंट सोचिए क्या, एसटी का इतना वैकेंसी कम रहता है दोस्तों, तो क्या करेगा, लड़का लोग ज़्यादा है अब वैकेंसी कम है। ओबीसी में देखिए ऐसा ही, लड़का ज़्यादा है वैकेंसी कम है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एसएसएफ का कटअप गया था दोस्तों 81 गया था। उसके बाद एसएसएफ के ओबीसी के गया था, जनरल का 81 गया था शायद, सॉरी दोस्तों, इसका 88 गया था, इसका 88 गया था, इसका 89 गया था, इसका 81 गया था, इसका 83 गया था, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से था, 89 गया था, ठीक है एसएसएफ का, इसका 88 गया था, ओबीसी का, एससी का गया था 81 और एसटी के गया था 83 दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फीमेल का देख पा रहे हैं 74, 79 गया था ओबीसी का, 74 जनरल का गया था। उसके बाद 72, यहाँ पे भी मिस्टेक है दोस्तों, एक सेकेंड, यहाँ पे 80 गया था इसका कटअप, यहाँ पे 74 गया था, 79 गया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फीमेल का कटअप गया था। देखिए अब बताइएगा दोस्तों कि जो एनआईए होता है ना, एनआईए और एसएसएफ का कटअप दिया जाता है, अलग दिया जाता है दोस्तों। इस जो टोटल पोस्ट के लिए जितना वैकेंसी आता है इस सब का कंबाइंड कटअप रहेगा दोस्तों, ये दोनों का अलग दिया जाता है। यह ऑल इंडिया लेवल होता है दोस्तों। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे ऑल इंडिया कटअप दे, इसको पार कीजिएगा, आप किसी भी स्टेट का है दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम अंडमान निकोबार से हमको एनआईए मिल जाए 50 नंबर से, कोई मतलब नहीं रखता है दोस्तों। आपको 97 लाना ही पड़ेगा दोस्तों। जिस प्रकार से मतलब सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, उस टाइप से एक ही कटअप निकलता है पूरा ऑल इंडिया के दोस्तों, ठीक है। ये मानना इसको। उसके बाद दोस्तों इसमें है ना जनरल डिस्ट्रिक्ट भी होता है अलग, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होता है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट होता है। तो जनरल डिस्ट्रिक्ट से 2-4 नंबर कम होता है, बॉर्डर एरिया से 2-4 नंबर कम होता है नक्सल डिस्ट्रिक्ट से जो बिलोंग करता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से कटअप निर्धारित किया जाता है दोस्तों। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम सिर्फ जनरल डिस्ट्रिक्ट का कटअप बता दिए हैं दोस्तों। यहाँ पे देख, उसके बाद मतलब नक्सल एरिया का, उस बॉर्डर एरिया का कटअप के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा दोस्तों, जिसमें आप देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए पहले बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट का कितना था दोस्तों। तो फीमेल का दोस्तों देख लीजिएगा, बिहार में गया था 62, ओबीसी 61, एससी 46 गया था और एसटी 61 गया था दोस्तों बिहार में। उसी प्रकार यूपी में 69, ओबीसी गया था 68, उसके बाद एससी गया था 61 और एसटी गया था 58 दोस्तों। उसके बाद यूआर का गया था दोस्तों मध्य प्रदेश में 70 गया था। उसके बाद ओबीसी 69 गया था, एससी गया था 64, उसके बाद एसटी गया था 57। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में गया था 50 जनरल, ओबीसी 59, उसके बाद एससी का 50 और 48 एसटी का गया था। वेस्ट बंगाल में जनरल का 41, उसके बाद 35 ओबीसी गया था, ओबीसी एससी एससी का गया था 41 और एसटी के गया था 34, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड में देख सकते हैं जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी नहीं था दोस्तों। राजस्थान में 72 जनरल, ओबीसी 72, उसके बाद 64 गया था
SC और ST 70 गया था, हरियाणा में 73 गया था जनरल, OBC 71 और उसके बाद 64 SC गया था, पंजाब में 52 उसके बाद 51 गया था जनरल OBC SC, उड़ीसा में गया था 44 जनरल का, OBC 43, 37 SC का, 38 ST का गया था। तो इसका जो कटअप आता है स्टेट वाइज आता है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्टेट वाइज जो स्टेट में कम कैंडिडेट होता है दोस्तों, वहाँ पे अगर कम पढ़ने वाला है दोस्तों तो उसका कम नंबर में होता है। तो यहाँ पे फीमेल का कटअप दिखा रहे हैं दोस्तों। उसके बाद झारखंड में जनरल 50, OBC गया था 51 और SC ST 36-52 गया था। तमिलनाडु में दोस्तों 35 गया था जनरल, इसके बाद सबका 33 गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो स्टेट बाय डिपेंड करता है दोस्तों। यहाँ पे कटअप सबका स्टेज का कटअप आप मतलब गूगल से सर्च मार के प्रीवियस ईयर कटअप लिख के आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर किसी स्टेट का छूट गया हो दोस्तों, इसके लिए आपको वहाँ पे समझ जाइएगा दोस्तों, कोड दिया रहता है। SC के लिए 1 दिया रहता है दोस्तों, ST के लिए 2 दिया रहता है, 6 दिया रहता है OBC के लिए, और ST के लिए दोस्तों जनरल के लिए UR के लिए दोस्तों 9 दिया रहता है। इसी प्रकार से आप देख के समझ पाइएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते बिहार का 76 UR का गया था जनरल मेल का दोस्तों। उसके बाद OBC 73, SC 63 और ST 75 गया था दोस्तों। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 78, 66 और 69 और 72 गया था। मध्य प्रदेश में UR 73, OBC 73 और SC 66 ST। उसके बाद महाराष्ट्र में देख सकते हैं 59, 57 महाराष्ट्र में काफ़ी कम जाता है। बंगाल में भी 50, 50, 44, 45, 44, 47। उत्तराखंड में काफ़ी हाई जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 78, 76 और उसके बाद 69, 72। राजस्थान में भी हाई जाता है 80, 73 और 78। हरियाणा में भी हाई जाता है दोस्तों 80 और 77, 71। उसके बाद पंजाब में कम जाता है दोस्तों 54, 51 और 51। उड़ीसा 52, 51, 42, 43। उसके बाद झारखंड है 66, 65, 51, 50। तमिलनाडु में 38, 33 गया था दोस्तों। तो ये है, अगर आप बिहार से, UP से, MP से और उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, ये 5 राज्य से अगर बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो आपको इस बार का जो टारगेट लेके चलना पड़ेगा दोस्तों, टारगेट लेके चलना पड़ेगा 80+ मार्क्स। बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो 80+ मार्क्स का टारगेट लेके चलना पड़ेगा UR कैटेगरी से, UR एंड OBC और SC है और ST है दोस्तों, ST है दोस्तों। तो आपको 75+ का टारगेट लेके चलना पड़ेगा जनरल डिस्ट्रिक्ट से, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये चाहे नाक रगड़ के रह जाइए दोस्तों, ये मानना पड़ेगा, ये फैक्ट है और सही है। 75 रॉ मार्क्स आना चाहिए, नॉर्मलाइज के बाद नहीं बात करते हैं दोस्तों। इसमें है थोड़ा नॉर्मलाइज 2-4 नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ा है SSC में दोस्तों। सबका दोस्तों 2-4 नंबर बढ़ा था दोस्तों। मेरा भी ऐसी 88 नंबर था, 3-4 नंबर बढ़ के 91 हुआ था दोस्तों। तो वही बात है दोस्तों। तो इस बार का दोस्तों ठीक इसी प्रकार आपका 70 और 80+ रख के जाइएगा दोस्तों। अगर नहीं रख के जाइएगा दोस्तों तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे देखिए फीमेल का जो सीट दिया गया है दोस्तों 22,000, मेल का सीट है दोस्तों 22,424 सीट है और फीमेल का 2847 सीट है दोस्तों। ठीक है, तो और उसके बाद आपको बुक बता देते हैं दोस्तों। तो मैथ का बुक लेना है दोस्तों, तो आपको RS अग्रवाल का बुक आता है इतना मोट का। ठीक है दोस्तों, उसमें आप मेन टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद क्या बोलते हैं परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद नंबर सिस्टम पर एवरेज, CISI मेंसुरेशन, उसके बाद जो होता है मेन टॉपिक देख लीजिएगा दोस्तों। एडवांस मैथ नहीं भी पढ़िएगा दोस्तों तो चलेगा दोस्तों, लेकिन एडवांस मैथ में जो सूत्र होता है त्रिकोणमिति का दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस, इस सब का थोड़ा मोड़ा याद करके ही जाना पड़ेगा दोस्तों। तो सिलेबस बहुत बड़ा है दोस्तों। रीजनिंग में रीजनिंग में आप ले सकते हैं दोस्तों, अजय चौहान का किताब आता है दोस्तों। काफ़ी देखिए, पैसा में कंजूसी कीजिएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, किताब खरीदना ही पड़ेगा दोस्तों आपको। ऐसा नहीं कि बिना किताब खरीदे आपको सिलेक्शन हो जाए, किताब खरीदना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों,
तो अजय चौहान का बुक ले लीजिए और मैथ आर.एस. अग्रवाल का ले लीजिए दोस्तों। जीके के लिए एसपीडी का आता है दोस्तों और लुसेंट आता है। देखिए आप या तो कर सकते हैं एसपीडी, जीके आता है स्पेशल वन लाइनर दोस्तों, और उसके बाद साइंस आता है वन लाइनर, तो दोनों ले लीजिएगा दोस्तों। लुसेंट का दोस्तों लेटेस्ट लीजिएगा 2021 वाला, 2021 में जो लेटेस्ट आया होगा लुसेंट का वो बुक ले लीजिएगा दोस्तों। 3 गो आपको इतना हो गया। उसके बाद इंग्लिश या हिंदी में, इंग्लिश में भी घटना चक्र ले सकते हैं दोस्तों, चाहे प्रीवियस ईयर कोई भी बुक ले सकते हैं। उसके बाद हिंदी में आर.एस. अग्रवाल का बुक परफेक्ट है दोस्तों, काफ़ी है, इससे ही एग्जामिनेशन में 100% एग्जामिनेशन में पूछ देगा दोस्तों। तो आर.एस. अग्रवाल ले लीजिएगा। उसके बाद करेंट अफेयर्स मायने रखता है दोस्तों। पिछला बार 8 से 9 नंबर करेंट अफेयर्स का पूछा था दोस्तों, तो आपको एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स बहुत मायने रखता है रिजल्ट देने के लिए। तो करंट अफेयर्स आप डेली करंट अफेयर्स पढ़िए दोस्तों। कोई ऐसा चैनल देख लीजिए यूट्यूब पर जो डेली 10 गो या 15 गो 10 मिनट का वीडियो बनाता है दोस्तों, तो डेली करंट अफेयर्स देखिए दोस्तों। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आप अगर इतना तैयारी कर लिए हैं दोस्तों, ठीक है, तो उसके बाद है ना दोस्तों आप डेली टेस्ट दीजिए। सेट खरीदिए प्रीवियस ईयर 2018 का जो एग्जामिनेशन हुआ है दोस्तों उसका सेट खरीद लीजिए। जो जितना शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ टोटल का एगो सेट खरीद लीजिए। डेली 2 से 2.5 घंटा, 2 घंटा 90 मिनट टाइम दीजिए सेट मारने में, और 1 घंटा टाइम दीजिए, मतलब 3 घंटा लगाइए दोस्तों। 1 घंटा टाइम लीजिए उसको डिस्कस करने में। जोन मैथ नहीं बन रहा है, जीके नहीं बन रहा है दोस्तों, तो आप उसको क्या कीजिए, एक तो नोट डाउन कीजिए मैथ के, कोई भैया है चाहे कोई सर है उससे आप मैथ पूछ लीजिए दोस्तों। और जीके जीएस का जो नहीं है उसको देख के तैयारी कीजिए, और डेली अपना स्कोर चेक कीजिए, और बेईमानी नहीं करना है। एकदम 100% आता है तो आता है, नहीं तो ये भी देख लिए फिर पीछे से देख लेते इसका आंसर और टिक मार के आया 90 नंबर आ रहा है, तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। ईमानदारी है ना सर्वोत्तम नीति है दोस्तों। ईमानदारी से काम कीजिए और रिजल्ट होगा ही होगा, काहे नहीं होगा दोस्तों, किसी का भी तो होता है। तो डेली टेस्ट दीजिए दोस्तों, डेली टेस्ट देना जरूरी है दोस्तों। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको बखूबी मालूम है कि टेस्ट का महत्व क्या है। देखिए एक दिन में आप 1 चैप्टर मैथ बनाइएगा तो कितना देर लगेगा, 3-4 घंटा लगेगा, और एक टेस्ट मारिएगा दोस्तों तो अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 चैप्टर से मैथ रहता है दोस्तों। तो आपको 25 चैप्टर का मैथ रिवीजन होते रहता है दोस्तों। 25 चैप्टर से रीजनिंग रहेगा तो सब रिवीजन होते रहेगा दोस्तों। जीके जीएस तो अनलिमिटेड है दोस्तों। तो जितना ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं दोस्तों उतना ज़्यादा मेहनत कीजिए, और आंख मूंद के ये छोड़ दीजिए कि हमको रनिंग निकालना है, मेडिकल निकालना, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। मेडिकल रनिंग हो ही जाएगा आपको। आप सबसे पहले रिटेन पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ताकि 25,000 सीट है, ज़्यादा सीट नहीं है दोस्तों। आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला, हम बता दे रहे हैं अभी कि 70 लाख से कम लड़का एग्जामिनेशन नहीं देगा। 70 लाख 80 लाख फॉर्म फिलअप होगा, 50+ लाख एग्जामिनेशन देगा, ये 200% है। आपको बता दें जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है दोस्तों, एग्जामिनेशन देखिए अभी 31 अगस्त तक ले तो फॉर्म फिलअप होगा दोस्तों। 31 अगस्त तक फॉर्म फिलअप होगा दोस्तों। तो आपसे 3 महीना ले लीजिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी दिसंबर या जनवरी में आपका एग्जामिनेशन होगा। यह 100% है दोस्तों। दिसंबर जनवरी में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है दोस्तों। तो आप दिसंबर जनवरी यानी 3 महीना का टारगेट लेके चलिए। 8 से 10 घंटा डेली पढ़िए दोस्तों। अपना माँ बाप का सपना अगर पूरा करना है, अगर ज़िंदगी में वर्दी धारण करना है दोस्तों, तो 8 से 10 घंटा पढ़िए। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा दोस्तों। और आपसे विशेष कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपके लिए ही बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों। थैंक यू, लव यू, बाय।